जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। यानी ग्लोबल वार्मिंग आप सभी जानते होंगे कि अभी पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने के कारण अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी कितनी तेज से बढ़ रही है। तो दिनों दिन हर साल ये गर्मी बढ़ती जा रही है। तो किस लिए बढ़ रही है गर्मी, इसको जानने का अपन प्रयास करेंगे। यानी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को आज समझने का प्रयास करेंगे। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये ग्लोबल वार्मिंग एक दूसरे से क्या है, हमेशा रिलेटेड है। तो सबसे पहले समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मान लीजिए कि ये है पृथ्वी यानी ग्लोब, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, लेकिन पृथ्वी हमेशा अपने कक्ष पर 82.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ये बात हमेशा याद रखना। पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है, लेकिन कक्ष पर पृथ्वी हमेशा 66.5 डिग्री झुकी हुई होती है। यह है पृथ्वी यानी ग्लोब। ग्लोब यानी पृथ्वी के तापमान में क्या होना, वृद्धि होना, यही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अभी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है तो पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ये है, इधर है मान लीजिए सूर्य, ये क्या है, सूर्य। सूर्य की किरणें यहां आएगी, इस साइड में आएगी, और पृथ्वी का जो ये वाला भाग है ना, इस वाले भाग पर सूर्य की किरणें क्या सीधी पड़ेगी, और इस वाले भाग पर सीधी नहीं, तिरछी पड़ेगी, और यहां तो सूर्य की किरणें पहुंच भी नहीं पाएगी। तो यहां वाले भाग पृथ्वी का क्या होगा, गर्म होगा। दिन के समय ये वाला भाग क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति करेगी तो ये वाला भाग कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, और ये वाला भाग आगे आ जाएगा। जो ये वाला भाग जो पीछे गया हुआ है, ये रात के समय में क्या करेगा, जितनी ऊष्मा इसने अवशोषित की उस ऊष्मा को वापस बाहर भी निकालेगा। यानी जब आप किसी लोहे की वस्तुओं को गर्म करते हो तो लोहे की वस्तु क्या करती है, फिर से ऊष्मा को क्या करती है, रिलीज करती है। यानी वो क्या करती है, गर्म करती है। तो ये क्या करेगी, ऊष्मा को फिर से क्या करेगी, बाहर निकालेगी। यही क्या होगा, पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि। अब समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। यह बनाया अपने पृथ्वी का धरातल। ये क्या है, पृथ्वी का धरातल। यहां कुछ बादल है, कुछ बादल, और ये आप सभी जानते हो कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कण होते हैं। धूल के कण होते हैं, ये होते हैं धूल के कण। ये है पृथ्वी का धरातल। अब मान लीजिए कि यहां से ये वाला जो भाग, इसने दिन भर क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया। ऊष्मा को अवशोषित किया तो रात के समय में ये क्या करेगा, ऊष्मा को फिर से उत्सर्जित करेगा। तो अब ये मान लीजिए ऊष्मा को विकिरण के रूप में क्या करता है, उत्सर्जित करेगा। विकिरण के रूप में ऊष्मा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जित करेगा तो ये जो धूल के जो कण है ना, ये क्या करेंगे, कुछ मात्रा में ऊष्मा को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। यानी ऊष्मा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और कुछ मात्रा में ही ऊष्मा को क्या करेंगे, वापस भेज देंगे, और कुछ ऊष्मा को विकिरण के रूप में ये वायुमंडल में चली जाएगी। अब ये धूल के कण क्या करेंगे, ऊष्मा को अवशोषित किया, यहां से विकिरण के रूप में ऊष्मा बाहर निकली। अब जो ये धूल के कण होंगे ना, ये ऊष्मा को अवशोषित करके यहाँ का तापमान क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे पृथ्वी का तापमान रात के समय 17 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चला जाता है, और दिन के समय जहां गर्मी ज्यादा है वहां 48, कहीं पर 50, कहीं पर 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रहता है। तो इससे क्या रहेगा, पृथ्वी का तापमान क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। मान लीजिए कि ये अगर धूल के कण नहीं होते तो यहां से जितनी ऊष्मा उत्सर्जित की वो सारी ऊष्मा वायुमंडल में चली जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होता, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता, यानी माइनस में 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता। अगर माइनस में चला जाता तो रात को पृथ्वी पर बर्फ जम जाती और सुबह वापस वो बर्फ पिघलती। यानी दिन के समय में तापमान वो ज्यादा होता और रात के समय में बर्फ जम जाती। इसीलिए इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से पृथ्वी का तापमान क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो आप समझ गए होंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। यानी पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखता है ग्रीन हाउस प्रभाव, यही होता है क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अपन समझते हैं, अब जब पृथ्वी के पहले औद्योगिकरण नहीं हुआ था, यानी जो फैक्ट्रियां थी उनकी स्थापना नहीं हुई थी। यह बात मैंने कब की बताई, जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। अब मान लीजिए यहाँ पर औद्योगिकरण हो जाता है, यहाँ पर फैक्ट्रियां लग जाती है, यानी
फैक्ट्रियाँ लगेगी तो ज़मीन में खनन करेंगे, यानी ज़मीन के अंदर क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, जिससे खनिज निकलेंगे, कोयला निकलेगा, पेट्रोलियम निकलेगा, इनको क्या करेंगे अपन जलाएंगे, जिससे कौन सी गैसें निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, CH4 गैस निकलेगी। आप फ्रिज का यूज़ करते हो, AC का यूज़ करते हो, CFC गैस निकलेगी। यानी CO2 60% होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ये 20% होती है, और ये कितनी होती है 14%। ये प्रमुख गैसें हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब फैक्ट्रियों की स्थापना कर दी, फैक्ट्रियों से कौन सी गैसें निकली, CO2, CH4, CFC, और धूल के कण भी क्या करेंगे, फैक्ट्रियों से निकलेंगे। अब मान लीजिए यही पृथ्वी का फिर से अपन ने धरातल बनाया, ये औद्योगिकरण के पहले और ये औद्योगिकरण के बाद। मान लीजिए यहां पर है ये बादल, यहां पर क्या है बादल, और यहां पर ये पहले क्या थे, धूल के कण थे। अब मान लीजिए जो गैसें निकली ना CO2, ये भी यहां आकर क्या बना देगी, आवरण बना देगी, और ज्यादा धूल के कण बन जाएंगे, जिससे ये परत क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और यहां पर ये परत क्या है, पतला है। यहां से क्या निकलेगी, वही उष्मा विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी पृथ्वी से। अब ये क्या करेंगे, धूल के कण ज्यादा है तो इस उष्मा को क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, और यहां से वायुमंडल में जाने वाली उष्मा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां से वायुमंडल में ज्यादा उष्मा जा रही थी, यहां से वायुमंडल में जाने वाली उष्मा की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे पृथ्वी के तापमान में और अधिक ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। मान लीजिए आपने रात को एक कंबल ओढ़ के आप सोए तो आपको थोड़ी गर्मी कम लगेगी। मान लीजिए आपको 5 कंबल ओढ़ा दिए जाए तो आपकी गर्मी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही होता है कि यहां पर CO2, CH4, CFC गैस क्या बना लेती है, आवरण बना लेती है, जिसके कारण ये उत्सर्जित उष्मा को पृथ्वी से बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है, यानी विकिरण के रूप में। तो पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि अभी अपने जो टेम्परेचर है ना, गर्मी का टेम्परेचर, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। कुछ लोग तो ये बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव खराब है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गलत नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो गैसें होती है ना, CO2, CFC, CH4, इनकी अगर मात्रा में वृद्धि ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। अब अपन समझते हैं कि इसको ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों कहा जाता है। इसको ग्रीन हाउस प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यूरोप था ना, यूरोप महाद्वीप में क्या ठंड ज्यादा पड़ती थी। अब ठंड ज्यादा पड़ती थी तो वहां पर शिमला मिर्ची, टमाटर ऐसी सब्जी बोनी, मतलब स्टार्ट किया था, वहां ऐसी सब्जी बोनी थी, मतलब सब्जी को उगाना था, शिमला मिर्च और टमाटर को। अब शिमला मिर्च और टमाटर को उगाना है तो उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या पड़ती है, ठंड क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है। अब टेम्परेचर कहाँ से लाए, तो उन्होंने तो ये पौधे लगा दिए, शिमला मिर्च टमाटर के पौधे लगा दिए, इधर एक बांस लगाया, इधर भी एक बांस लगाया, इधर एक बांस लगाया, चारों तरफ तिरपाल लगा दिया। यानी कौन सा तिरपाल लगाया था, पारदर्शी लगाया था। कौन सा, पारदर्शी तिरपाल लगा दिया। अब सूर्य की किरणें इसके अंदर तो जा सकती है, अंदर तो किरणें आएगी, लेकिन सूर्य की किरणें यहां से जो विकिरण के रूप में बाहर निकलेगी ना, उनकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, जिससे इसके अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगी, इन सब्जी के लिए आवश्यक तापमान मिल जाएगा। यही क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। अब पाल कैसा था, जो अपन ने जो तिरपाल लगाया था वो कैसा था, पारदर्शी था, अंदर सब्जी कौन सी है, हरी है, तो बाहर से देखने पर वो कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। इसीलिए इसको क्या कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। हरित ग्रह प्रभाव, हिंदी में बोले तो हरित ग्रह प्रभाव, और इंग्लिश में बोले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि तिरपाल पारदर्शी है तो अपन को सब्जी दिखाई देगी, वो कौन सी होगी, हरी होगी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि क्यों हो रही है और दिनों दिन गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2, CH4 और CFC गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है, पेड़ पौधों की ज्यादातर कटाई की जा रही। इसीलिए अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी आपको वैसा ही परिणाम देगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। जय हिंद साथियों।